मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए कोई दारुल मौत में मत लेके आए अपने बच्चों को, मत लेके आए। गफलत वाज़ेह है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इंतजामिया इस बात को इकरार भी कर रही है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लोग आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि दारुल सेहत लाइसेंस बेस्ड हॉस्पिटल ही नहीं है। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, ठीक है? जो भी डिसीजन है वो आपको अगर कैसे था, मैं आपके साथ हूँ। जो भी कानूनी चारा जो है वो करने के लिए तैयार है। कोई हमने धमकियाँ नहीं दी हैं। वो थाने खुद तशरीफ लाए, लाके उन्होंने एफआईआर कटवाई है। नुकसान हो चुका है और इससे ज्यादा क्या नुकसान है? देखिए, मैं आपसे बात कर नहीं रहा, मैं उनसे कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं कि आपका नुकसान क्या है? आप देखिए मुझसे ना वजह प्लीज, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। MD दारुल सेहत मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, 9 माह की बच्ची जिसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगा दिया गया, इजाफी डोज दे दी गई, उसकी हालत ऐसी है कि आपके अस्पताल से निकाल कर दूसरे अस्पताल में अब उसका इलाज हो रहा है। इतनी शदीद गफलत, इस पर डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि सिर्फ सस्पेंड कर देना अमले के लोगों को काफ़ी होगा? मैडम, हम इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैंने पहले भी जो स्टेटमेंट मेरे वालिद साहब से भी जो मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे पूरा कमिटमेंट की थी कि हम किसी सूरत में भी इस पर जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। हमारे प्रोसेस के लिहाज से इमीडिएट सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंशन हमने कर दिया है। इसके अंदर दूसरा इशू ये है मैडम कि इंजेक्शन जो लग रहा था वो तो KCL का लग रहा था। कंफ्यूजन है कि इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्पीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला हम एक आध दिन के अंदर आप लोगों को इसकी डिटेल भी बता सकते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है। हमारे पास ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस मौजूद है। जो नर्स इसके अंदर थी वो एक क्वालिफाइड नर्स हैं और ना सिर्फ नर्स है बल्कि शी इज अ मेडिकेशन नर्स, क्वालिफाइड मेडिकेशन नर्स। अब आ जाता है इशू कि SOP भी बना हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है। अब इशू इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंडिविजुअल का हो जाता है। अगर इशू इंस्टीट्यूशन से बजाय इंडिविजुअल का होता है, हम उसे पिनलाइज ही कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग के प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। अगर कि उसमें कोई नॉन क्वालिफाइड पर्सन होता या नॉन ट्रेन्ड पर्सन होता तो हम बिल्कुल बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन की गफलत है। नंबर 2, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि बच्ची को 7 तारीख को इंजेक्शन लगा था, जिसके बाद बच्ची वेंटिलेटर पे गई थी, लेकिन 10 तारीख को बच्ची वेंटिलेटर से बाहर आ गई थी हमारी हॉस्पिटल में, कॉन्शियस हो गई थी और जब 14 तारीख को बच्ची की कंडीशन जो है वो स्टेबल हो गई, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनकी रेफरल की बात की और उसके अंदर भी हमने लियाकत से भी कोऑर्डिनेट किया और उनका रेफरल प्रोसेस लियाकत नेशनल के अंदर हुआ। अब ये 2 ट्विंस आए थे बच्चे, दोनों ट्विंस थे, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिला। एक बच्ची में से जो है वो 8 तारीख को डिस्चार्ज होकर घर चली गई बिल्कुल हेल्दी। डॉक्टर ने इस पे डोजेज जो लिखी हुई थी, जो कि शीट आपके मीडिया के अंदर भी दिखाई गई है, वो डोजेज बिल्कुल सही लिखी गई थी। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जिसने इसको एडमिनिस्टर किया उसने आया कि सही किया या नहीं किया। देखिए मैडम, किसी को भी टर्मिनेट इमीडिएटली करना, देखिए पॉलिसी का प्रोसेस होता है। कंप्लेन हमारे पास आई 7 तारीख को, कंप्लेन आई 8 तारीख की सुबह में, ये दोनों के दोनों स्टाफ जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। इन्वेस्टिगेशन 7 तारीख को शुरू हो चुकी थी, इनिशियल फाइंडिंग हमारे पास 10 तारीख को आ चुकी थी। उसके बाद हम उसकी कंप्लीशन करने के बाद मेरे ख्याल से एक आध दिन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जो एक्शन होगा हम यकीनन लेंगे और इसमें जिस लेवल पे भी लेना होगा हम लेंगे।